हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिलिया इस्लाम में बीएनएस मास मीडिया जो कि हिंदी मीडियम का कोर्स है, जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले जानकारी होना ज़रूरी है उसके बारे में, साथ ही कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और नॉर्मली आज के टाइम में कट ऑफ कितने जा रहे हैं उसके बारे में भी इन शॉर्ट आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप बाकी चीज़ों के बारे में जानें, सबसे पहले हम थोड़ा फॉर्म को लेकर, और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर आपको जामे के बारे में जो भी डेटा चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए, और ऑब्वियसली जामे का ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज jmicoe.in। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। उससे पहले थोड़ा फॉर्म को लेकर ही समझा दें। अभी हालांकि आपका फॉर्म नहीं आया, लेकिन अगर आपका फॉर्म आ जाते हैं तो आपको ये एडमिशन वाला जो सेक्शन इसी में ही दिखेगा। हालांकि अभी जो है ये यानी 22 सेशन का सारी चीज़ें दिख रहा है, बट होपफुली जैसे ही आपका फरवरी से मार्च का जो मंथ आने वाला होगा, यानी मार्च में आपके फॉर्म आ सकते हैं। मगर हाँ, ये बात ऐड कर दें कि सिर्फ आपका मास मीडिया का स्पेशली फॉर्म नहीं आता है, फॉर्म सभी का एक बार ही आता है और एक ही लिंक के थ्रू सारे फॉर्म फिल किए जाते हैं। बस आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर आपका फॉर्म आ जाएंगे तो किस तरीके से पता चलेगा, आपको एडमिशन वाले सेक्शन में इस तरीके से आइकन दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22 23 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी जो फॉर्म है वो 22 का है, 23 का अभी फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म होपफुली मार्च के मंथ में आ सकते हैं, जैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो उससे पहले आपका पहला जो क्वेरी होना चाहिए सिलेबस को लेकर। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए, जहाँ तक इससे पहले की बाकी चीज़ बताएं, अगर आप मास मीडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, आप सिलेबस उठा लीजिए। और दूसरा, इसके एटलीस्ट 4 to 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा। दो ऑप्शन है, इधर या तो आप टेलीग्राम विजिट करिए, वरना आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब सिलेबस यहाँ से आपको, जैसे मैंने आपको एंट्रेंस टेस्ट का, या एक चीज़ पहले मैं ऐड कर दूँ, इनके सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। जो लास्ट के बच्चे दिए हैं ऐसे इस बार भी होगा, और जो इस बार देना चाहते हैं उनके साथ भी सेम सेम रहेगा। आपको पेपर कोड तो पता ही है, B38 के नाम से आपका पेपर है मास मीडिया। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम हिंदी लैंग्वेज में बल्कि पढ़ाया जाता है। बाकी आपको जो कैप्चा मेंशन है एज इट इज़ आपको कैप्चा यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद जैसे जब कैप्चा यहाँ पे लाइक टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड का बटन आ जाएगा। फिर आपको इस तरीके से सर्च बार पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। अब आपको व्यू वाले बटन पे जाके क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे जब इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से पीडीएफ ओपन होगा, जो मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है। एज इट इज़ आपको भी दिखेगा। अब थोड़ा सिलेबस को लेकर ही बता दें, बड़ा सिंपल है। देखिए यहाँ पे पेपर जो आपके होंगे वो आपके 100 मार्क्स होंगे। नंबर 1, टोटल जो टाइमिंग आपको मिलेगा यानी कि 1.3 यानी हाफ का लिए, यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ ही पेपर 2 पार्ट में रहेंगे। पार्ट 1 में आपका 40 MCQ रहेगा और पार्ट 2 में सब्जेक्टिव पार्ट रहेंगे। ऑलरेडी सब्जेक्टिव पार्ट भी का ये बार डिस्कस किया भी गया है। हालांकि उससे पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स खासकर बीए मास मीडिया के ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनके बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। साथ ही मैं ये भी अनाउंस कर दूँ, ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स लास्ट 5 में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे जो बीए मास मीडिया में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप अगर अपना पार्ट मतलब आप भी अगर आप चाहते हैं तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं, कोचिंग का पार्ट नॉमिनल चार्ज के साथ। खैर, अगर पेपर का तो मामला समझ में आ ही गया, 40 MCQ रहेगा, 60 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। अब ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थ्योरी के बेस पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मिलता है। तो फिलहाल आप ये जानें कि भाई आपका 40 और 60 का मामला, यानी एग्जाम पैटर्न आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया। उसके बाद हम उससे पहले आपको कहना चाहेंगे, देखिए जामे का भी प्रोस्पेक्टस है, आप इसके प्रोस्पेक्टस जरूर देखा करें। ये रहा जामे का प्रोस्पेक्टस। हालांकि ये लास्ट का है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि नहीं लाइक कि मुझे करंट ईयर का प्रोस्पेक्टस चाहिए, तो उसको लेकर मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो लास्ट के प्रोस्पेक्टस सब कुछ वही है, सिर्फ फ़र्क और कुछ चेंज होता है, तो वो होता है एंट्रेंस एग्जाम का डेट। वरना एलिजिबिलिटी हो या बाकी एडमिशन का प्रोसेस हो, लगभग हर साल कॉमन ही रहता है, कोई बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलता है और वही होता भी है। लेकिन आप इंतजार में रहते हैं। तो उससे पहले थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, बीए मास मीडिया में जो है आपके एलिजिबिलिटी नंबर ऑफ सीट्स, और वैसे बीए मास मीडिया आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का पार्ट है जामे का। और बेसिकली इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, टोटल 40 सीट्स हैं और ईयरली आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 7,200 पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी देखिए हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सीन चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले ईयर में आपका बीए मास मीडिया यानी 23 में आपका ऐसा हो सकता है कि ये 4 ईयर का हो जाए। तो अब अभी तक तो इस साल यानी 22 में जो बच्चे एडमिशन है उनका तो 3 ईयर्स का ही रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो मतलब आप फ़ी के बारे में पता चला और दूसरा कोर्सेज़ को लेकर। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए नॉट ओनली इवन जामिया, आप देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर जगह पे रिजर्वेशन का क्राइटेरिया तो सेम एज इट इज जामिया में भी है। लेकिन जामिया में बस ये है कि फ़र्क बस ये हो जाता है। हालांकि उससे पहले फ़ी को लेकर बता दें, आपको
फॉर्म अप्लाई करने का जो फ़ी लगेगा वो 550 रुपीज़ फॉर्म अप्लाई करने के चार्ज होंगे, नंबर 1, यानी अगर आप जामिया में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पर फॉर्म। बाकी रिजर्वेशन को लेकर यही यहाँ पे स्पेशलिटीज़ यही है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन ज़्यादा है एज बाकी यूनिवर्सिटी की कंपेरेटिव, क्योंकि जस्ट बिकॉज जामिया मिलिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, दैट्स वाई। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा नहीं यहाँ पे सभी का रिजर्वेशन है, इवन जो जनरल है उनका भी रिजर्वेशन है। जैसे आप समझे 30% जो मुस्लिम स्टूडेंट्स का है, 10% मुस्लिम वुमेन का, 10% मुस्लिम गर्ल्स का। मुस्लिम वुमेन वही जो मुस्लिम गर्ल्स हुई, ये 50%। रिमेनिंग जो 50% जो सीट्स है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। इधर अब वो किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, बट वो जनरल के लिए है। हालांकि जिनके अंदर डिसेबिलिटीज, इंटरनल स्टूडेंट का भी रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी है। जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे, यानी स्पोर्ट्स में अगर उन्होंने अच्छा करो तो उसके बेस पे भी यहाँ पे एडमिशन मिलता है या मिलेगा उनको भी। बाकी यही सब एनसीसी एनएसएस का अगर सर्टिफिकेट है उसके बेस पे भी आपको यहाँ पे। मैंने आपको फाइनली रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो समझा दिया। अब देखिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि आप एग्जाम जैसे फॉर्म अप्लाई किया तो एडमिट कार्ड की बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के, बाय द वे जिस भी डेट में आपको एंट्रेंस डेट पता चलता है, हालांकि आएगा तो सब कुछ आएगा, बट एंट्रेंस टेस्ट के एटलीस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आते हैं, और उसके बाद फिर आप वही एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, फिर आपके उसके रिजल्ट आने में एटलीस्ट 1 मंथ टाइम लग जाता है। फिर रिजल्ट आएगा, फिर स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम आएगा, और फिर वो स्टूडेंट्स जाकर अपना एडमिशन लेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रोसीजर है। हालांकि अभी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया, जो कि अभी मैं आपको जस्ट आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने फाइनली बी ऑनर्स मास मीडिया का जो है इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। ये रहा इनका एलिजिबिलिटी। आपका सिंपली सिर्फ 12th पास होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स ओवरऑल आपके 12th में, यानी 12th के सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अगर आपका ये है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही एक बात और ऐड करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ये पहले क्वेरी होता है कि मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैंने एग्जाम नहीं दिया है, अभी एग्जाम होना बाकी है, तो क्या हम जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिंपली वहाँ पर अपने स्कूल का नाम बताना होता है। बाकी जो वहाँ पे फॉर्म में ऑप्शन होता है अपेयरिंग का, आप अपना अपेयरिंग डाल के और फॉर्म फिल कर दीजिए। तो ये कुछ ऐसा होगा। बाकी अब हम पॉइंट वाली बात जो मैंने जो ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं फाइनली कि आपको एंट्रेंस का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है। देखिए बड़ा सिंपल, कुछ चीज़ तो बड़ा फैक्ट है, हर चीज़ अपना वक्त मांगता है। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे वो टाइम लेना चाहेगा। और अभी अगर आपका जामिया, ऑब्वियसली जामिया का मास मीडिया काफ़ी वन ऑफ पॉपुलर कोर्स है, काफ़ी डिमांडेबल कोर्स है, और ऑलमोस्ट एटलीस्ट जो है अराउंड 6 से 7,000 के आसपास बच्चे अप्लाई करते हैं। आप सोच लीजिए कि अराउंड 40 सीट्स के लिए कितने लेवल का कंपटीशन है। एटलीस्ट जैसे अगर माना जाता है कम से कम पर सीट्स पे 100 नहीं कह सकते, बल्कि अराउंड 15 या 16 स्टूडेंट्स का मिनिमम कंपटीशन होता है। एटलीस्ट ये मान कर चले, हालांकि लाइक मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, फॉर्म मिनिमम एटलीस्ट 5,000 के आसपास फील होते हैं जामिया में मास मीडिया में। अब वही जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको सिलेक्शन मिलता है। खैर सवाल है तैयारी कैसे करें। बड़ा सिंपल है, सबसे पहले क्या करिए, आप सिलेबस जो कि मैंने आपको दिखा दिया, आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले क्या करें, आप एनालिसिस कर लेंगे। देखिए आपको थ्योरेटिक MCQ का जो भी है 40 मार्क्स 40 एरिया से पूछे गए होंगे, लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस कर लेंगे तो आपको 40 मार्क्स तो आराम से बन जाएगा। 40 में एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो आपको 30 मिनिमम स्कोर करना चाहिए। रहा सवाल इसके अलावा थ्योरी वाला सेक्शन में, तो थ्योरी वाला सेक्शन देखिए नंबर ऑफ टॉपिक मेंशन है, एटलीस्ट वो सारा टॉपिक्स तो आपको करके ही जाना है। वो टॉपिक्स करेंगे तो आपको 60 मार्क्स का है, तो कुछ भी नहीं। अगर आप 60 आउट ऑफ 30 के आसपास स्कोर कर देते हैं, 30 प्लस स्कोर कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। जामिया में आज के टाइम में बी ऑनर्स मास मीडियम सिलेक्शन जो है 50 से 60 के बीच में कट ऑफ जा रहे हैं। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स आते हो आपका सिलेक्शन फिक्स है। बाकी ये है कि क्वेश्चन पेपर के हिसाब से एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करने की कोशिश करिए। साथ ही बेटर ये भी हो सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है खासकर बी ऑनर्स मास मीडिया का, देखिए MCQ में तो हर कोई आइडिया लगा लेता है, लेकिन थ्योरी में दिक्कत होता है। अब हालांकि थ्योरी के लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करने होते हैं, उस टाइप से आपको आइडिया बिल्ड करने होते हैं, चाहे वो मैगजीन को लेकर या वट एवर और भी चीज़ों को लेकर। तो अगर आप इन सबको अच्छे से स्मूथ तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट इन्फो के बिहाफ में खासकर बी ऑनर्स मास मीडिया वाले कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, और अभी बस कुछ ही दिन में स्टार्ट भी हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए भी क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं इस कोचिंग के बिहाफ में, तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा, आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिनको भी क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।